हेलो दोस्तों, मैं अजय महतो आप सबको एक बार फिर से सोने देवी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम क्लास 12 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इससे आगे जो हमारा वीडियो आएगा वो अगला सब्जेक्ट जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है? सबसे पहले जाने कि युद्ध का मतलब सबको जानते हैं कि युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। दो देशों या दो पक्ष के बीच में आपस में लड़ाई। लेकिन इसके आगे अगर शीत जुड़ जाता है तो वो हो जाता है कि शीत युद्ध का मतलब होता है, शीत मतलब होता है ठंडा। मतलब पूरी संभावना बनी रहती है कि आपको कि युद्ध होकर रहेगा। पूरी मतलब तनाव, दो देशों के बीच पूरा तनाव रहता है कि लड़ाई होगा, पूरा संघर्ष जारी रहता है, लेकिन लड़ाई होता नहीं है असल में। तो ये इसी का नाम दिया गया है शीत युद्ध। तो आइए पढ़ते हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा। वास्तव में ऐसा होता नहीं। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, पूरा डर रहता है, पूरा आशंका बना रहता है, पूरा तनाव रहता है, दो देशों के बीच संघर्ष रहता है, जारी रहता है कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध होता नहीं। ऐसा हुआ था 1945 में। ऐसा 1945 से 1990 के बीच में हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। दोनों देशों के बीच में यह शंका बनी हुई रहती, क्योंकि दोनों बड़े देश थे। दोनों उस टाइम बहुत बड़े देश थे, दोनों शक्तिशाली देश थे। एक दूसरे को हमेशा मतलब ताकतवर अपने आप को समझते थे, एक दूसरे से ज्यादा। और यही चीज बनी रहती थी कि उन दो देशों के बीच लड़ाई की संभावना हमेशा बनी रहती थी। और 1990 तक यह संभावना बनी रही और उसी का नाम दिया गया शीत युद्ध। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? तो यहां विचारधाराओं की बात कर रहा है। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो दो देश थे उस टाइम, जो ताकतवर देश थे, वो अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवाद बेहतर होता है और सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी, साम्यवादी बेहतर होता है। क्योंकि दोनों बड़े देश थे तो दोनों अपने बातों पर डटे हुए थे। क्योंकि पूंजीवाद जो होता है पूंजीवादी और समाजवादी, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि पूंजीवादी जो होता है वो जो सारी चीजें होती है जो सरकार के हाथ में नहीं होती, कुछ निजी हाथों में भी होती है, जिस पर व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो समाजवादी होता है, साम्यवादी होता है, उसमें क्या होता है कि सारी चीजें सरकार के हाथों में होती है। और सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी बेहतर होता है पूंजीवादी से, और अमेरिका का मानना था कि समाजवादी से बेहतर होता है पूंजीवादी। क्योंकि इन्होंने अपने सारे धंधे व्यापार पर किए थे, उसमें पूंजीवादी में ज्यादातर व्यापार पर ध्यान दिया जाता है। और इसी बीच की लड़ाई थी। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीत युद्ध का कारण क्या है? तो शीत युद्ध, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध में ये होता है कि दो शक्तियां आपस में रहती हैं और दोनों एक दूसरे के बीच मतलब लड़ाई का संभावना मतलब पूरा बन जाता है, लेकिन लड़ाई होता नहीं। पूरा तनाव हो जाता है दोनों देशों के बीच, डर रहता है कि लड़ाई हो जाए, लेकिन होता नहीं है। तो शीत युद्ध कहते हैं उसे। अब आता है कि शीत युद्ध का कारण क्या है? तो कारण है दो महाशक्ति जब 1939 और 1945 के बीच दूसरी विश्व युद्ध जब हुई थी,
उस समय दो महाशक्तियां जब उभर कर आई, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और दोनों देश एक दूसरे के बीच लड़ाई का होड़ शुरू हो गया, और इसलिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए दोनों ने ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिया, और यही हथियारों की होड़ शीत युद्ध का कारण बन गया। तो आइए एक बार उत्तर पढ़ लेते हैं। दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई तो उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, और यही घटनाएं शीत युद्ध का कारण बनी। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो जब दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ 1945 के बीच में, तो इसमें दो राष्ट्रों के बीच में हुआ। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं देखिए, इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। और ध्रुवीय राष्ट्र में आपका आ गया जर्मनी, जापान और इटली। इन सब के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। क्यों गिराया भाई? तो अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जो कि बमों का नाम जो था, पहला नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन। क्योंकि निकनेम जो बमों के जो थे वो निकनेम की तरह थे, जैसे हम आजकल अपने दोस्तों को या फिर भाई बहनों ने देते हैं, उसी प्रकार था। तो बमों की क्षमता क्या थी उस समय बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलो टन तक थी। आजकल तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका की आलोचना होने लगी। दूसरे देश जो अमेरिका की आलोचना करने लगे, कहने लगे कि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था, तो अमेरिका ने बम क्यों गिराया? तो अमेरिका ने अपने बचाव पक्ष में कहा कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, ताकि आगे और ज्यादा नुकसान ना हो। और जो तीसरा पॉइंट है वो हमले के पीछे उद्देश्य। तो हमले के पीछे उद्देश्य उसका यही था कि वो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तब दो बड़ी शक्तियां, जब मैंने पहले ही बताया था कि दो बड़ी शक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। तो वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि महाशक्ति मैं हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, अमेरिका दिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो यही आशा और उम्मीद है कि हमारा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।